लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 13 मई को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया विशाल रोड शो। इस दौरान सांसद अपराजिता सारंगी भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज ओडिशा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में वोट अपील करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी के लिए होंगे रवाना। शाम 6:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के फर्रुखाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे घंटाघर चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। केस में के बारे में बात करने और सीएम दफ्तर जाने पर रोक। 2 जून को करना होगा सरेंडर। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा 1 तारीख को फिर जाना पड़ेगा जेल। हिमंता बिस्वा बोले कोई सम्मानजनक व्यक्ति नहीं लेता ऐसी जमानत। तेलंगाना के महबूब नगर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा हिंदुओं और हिंदू पर्व से नफरत करती है कांग्रेस। उनके शहजादे जहर बोने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की उनकी मंशा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा पाकिस्तान को दे सम्मान, उसके पास है परमाणु बम। अमित शाह ने दिया जवाब। एटम बम की बात कर देश की जनता को डरा रही है कांग्रेस। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। दिल्ली के राव जबनी कोर्ट ने तय किया आरोप। 21 मई को अब अगली सुनवाई। ब्रजभूषण बोले अपर कोर्ट के खुले हैं विकल्प। जेके टायर, देश का टायर। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कराएंगे। और अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कहीं ना कहीं ये बयान ऐसा नहीं लग रहा चुनाव के दौरान ये बयान सेल्फ गोल भी हो सकता है, मुश्किल में कांग्रेस पड़ सकती है। बिल्कुल ही कांग्रेस इसको लेकर सवाल हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे में कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बड़े नेता हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो सवाल तो लोग पूछ ही रहे हैं कि एक तो मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर को लेकर बातें भी कर रहे हैं और अब तो इस तरीके का अनर्गल बयान। एक तरफ रामगोपाल यादव ने भी इससे जुड़ी हुई एक बात कही थी। तो लगातार विपक्ष की जो बयानबाजी है मंदिर को लेकर, उसको लेकर लोगों में एक जो बात है, लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। अयोध्या में साधु संतों के इसमें बयान आ रहे हैं जो बेहद आक्रोशित है इस तरीके की बयानबाजी को लेकर। तो निश्चित ही एक तरफ ये कहना कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की चुनाव के दौर में विवाद खड़ा करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और विवाद तो लगातार खड़ा हो ही रहा है और अब चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वजह है उनके वरिष्ठ नेता की ओर से दिए गए विवादित बयान, जिन्होंने गठबंधन की सरकार आने पर राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही है। अब जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बिना मौका गवाए कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं संत समाज में भी गुस्से से उबाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। राम मंदिर पर सियासत, कांग्रेस की नई आफत। कांग्रेस की नीयत पर सवाल, अब शुद्धिकरण पर बवाल। राम पर सियासत कांग्रेस की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले तो कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। अब उसके नेता जहरीली बयानबाजी पर उतर आए हैं।
लड़ाई सत्ता की है और जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तुष्टीकरण के साथ साथ अब शुद्धिकरण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले का यह बयान कांग्रेस की नीयत की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक चुनावी सभा में राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया। नाना पटोले ने अपने बयान में कहा कि जब गठबंधन की सरकार आएगी तो उसके बाद उनकी सरकार राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियां होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। एक तरफ पटोले के मुंह से ये बयान निकला तो दूसरी तरफ सियासत की नई चिंगारी भड़क गई। बीजेपी को मानो हाथों हाथ एक मौका मिल गया। बीजेपी ने बिना समय गवाए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ सियासी प्रहार शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया। ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज किया था, जिन्होंने हलफनामा देकर राम सेतु को भी चैलेंज किया था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कभी साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम ने भी कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता राम मंदिर को शुद्ध करेंगे तो मंदिर और भी अशुद्ध हो जाएगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बयान को राष्ट्रपति के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से जोड़ दिया कि कांग्रेस वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम से नफरत के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते। पहले वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब राम की शुद्धता और पवित्रता पर सवाल उठा रहे। उनको मैं बताना चाहूंगा कि राम पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। कांग्रेस के किसी नेता के स्पर्श की उनको आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर कांग्रेस का कोई नेता उनको स्पर्श करेगा तो और भी अशुद्ध हो जाएगी वो मंदिर। पटोले के इस बयान के बाद सियासी उबाल ही नहीं है बल्कि संत समाज में भी गुस्सा है। संत समाज कांग्रेस के बयान को सिर्फ एक चुनावी स्टंट बता रहा है। कांग्रेस के नेताओं का राम मंदिर को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे वो सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेता राम मंदिर पर विवादित बयान देकर घिर चुके हैं और अब चुनावी मौसम में एक और विवादित बयान से बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी करार दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कांग्रेस को कितनी चोट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के डाटा जारी करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फटकार लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर ऐसा ही भ्रम फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की फटकार लगी है। चुनाव आयोग ने खड़गे के मतदान के आंकड़े पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ना फैलाए भ्रम, ऐसे भ्रम फैलाने पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, क्या कहा गया है? क्योंकि 10 दिन बाद जब पहले और दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए थे तो कांग्रेस से सवाल उठाए थे, फिर कांग्रेस डेलीगेशन मिलने पहुंचा, शिकायत करने पहुंचा। चुनाव आयोग ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? देखिए, चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक बहुत बड़े नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं, अगर वो इस तरह के सार्वजनिक लेटर लिखते हैं
तो उससे लोगों में भ्रम फैलेगा, विश्वास की कमी होगी उस संवैधानिक संस्था में जो इतने बड़े देश में चुनाव को कंडक्ट करा रही है, फ्री एंड फेयर चुनाव करा रही है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई डाटा है, कोई सबूत है, तो उसके बिहाफ पे उन्हें इलेक्शन कमीशन आकर वो बात रखनी चाहिए थी। वो लेटर लिख करके जनता में इस तरह से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था। और ये बार बार चुनाव आयोग कहता है कि जिस तरह से आप सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, उसके आप डाटा नहीं देते, उसके आप आंकड़े नहीं देते, उसके आप सबूत नहीं देते और सीधे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। बार बार ये याचिकाएं अदालतों में जाती हैं और वो खारिज होकर के आती हैं। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 40 बार ऐसी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस तरह के लेटर लिखने से बीच चुनाव में